मैं तुमसे ये बात कह दूं कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती। पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, पिछले जन्म में भोग ली होगी। परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता। वो ऐसा नहीं कि आज नगद कल उधार। नगद ही नगद है, आज भी नगद और कल भी नगद। आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? पानी पियोगे प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी? इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे, जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम पर आनंद की वर्षा हो जाती। तत्क्षण, देर अबेर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी कि उसके जगत में देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा। न देर है न अंधेर है, सब नगद है। तुम जरा फिर से पुनर्विचार करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा जांचो। अब जो आदमी ये मान रहा है कि घर गृहस्थी पाप है, वो घर गृहस्थी में रह के कैसे प्रसन्न हो सकता? कहो, मुझे कहो, कैसे प्रसन्न होगा? तुम जीवन की कला से चूक रहे हो और तुम कहते हो ये बढ़ती जा रही उदासी, घटती नहीं। वो तो बढ़ेगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हताश होने लगोगे कि इतने दिन और गए, अब दिन थोड़े बचे, ये तो सांझ आने लगी, ये तो सूरज डूबने को होने लगा, ये मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगी, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, बुढ़ापा आने लगा, अब तक कुछ पाया नहीं। तो और घबराहट बढ़ जाएगी और उदासी बढ़ जाएगी। लेकिन ये मत सोचो कि क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति। नहीं, किसी की भी नियति व्यर्थ समाप्त हो जाना नहीं है। नियति तो है सच्चिदानंद हो जाना, नियति तो है परमानंद हो जाना। लेकिन उस नियति को पूरा करने के लिए भी तो कुछ करो। बीज को डालो जमीन में तो अंकुरित होगा। पत्थर पर रख दोगे तो क्या करे बीज? कैसे अंकुरित हो? और जमीन में भी डाल दोगे और कभी पानी ना डालोगे तो भी क्या करे बीज? कैसे अंकुरित हो? और पानी भी डाल दोगे और धूप ना मिलने दोगे, छाता लगा के रख दोगे बीज पर, तो क्या करे बीज? संयोजन जुटाओ, सच्चिदानंद के घटने का संयोजन जुटाओ। बीज को गिरने दो भूमि में, जल से सींचो, धूप आने दो। फिर कुछ करना नहीं है तुम्हें, और कुछ खींच खींच के पत्ते नहीं निकालने, अपने से निकलेंगे। फिर तुम्हें कलियों को पकड़ पकड़ के खोलना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ व्यवधान हटा देने। तो कुछ सूत्र की बातें तुमसे कह दूं। एक, यह जीवन परमात्मा की भेंट है। तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो। इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है।
जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है।